रोहित शर्मा वो कैप्टन जिसने इंडिया को 12 साल बाद अपने लीडरशिप में ओडीआई फॉर्मेट में एक आईसीसी ट्रॉफी एंड वहीं टी20 फॉर्मेट में इंडिया को अगेन टी20 वर्ल्ड कप का विनर बनाया एंड फाइनली बीसीसीआई ने आज उन्हें सैक कर दिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो ओडीआई सीरीज होने वाली है 19 अक्टूबर से, जिसमें रोहित शर्मा एंड विराट कोहली उस स्क्वाड में खेलने वाले थे एंड गेस व्हाट, बीसीसीआई अगेन डिड डिसअपॉइंट बिकॉज जिस कैप्टन ने हमें 8 महीने में 2 ट्रॉफीज जिता दी इंक्लूडिंग टी20 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, आज वही कैप्टन सैक हो गया। उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। रोहित शर्मा हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ओडीआई कैप्टनसी एंड अपॉइंटेड सुमन गिल एज अ कैप्टन। जो 2023 के वर्ल्ड कप का रिवेंज लेने का ड्रीम था 2027 में, आज वो ड्रीम बस एक ड्रीम बन के रह गया। एंड इवन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों टीम में तो दिखेंगे बट दे विल बी प्लेइंग एज अ प्लेयर। अगर ऐसे डिसीजंस टीम मैनेजमेंट एंड बीसीसीआई ग्रेट प्लेयर्स के साथ करती रही तो भूल जाओ 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप। अगर आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हो तो ये सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो इस समय यह लग रही है कि भाई अगर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन नहीं है तो क्या यह एक्सटेंड करेंगे उन दोनों को सीरीज तक। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली कहीं पहले ही ना रिटायर ले लें, बिकॉज 1 साल से ज्यादा पड़ा है अभी भी उस वर्ल्ड कप में। जैसी सिचुएशन चल रही है इंडियन क्रिकेट की, ऐसे में इनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। अब जब रोहित शर्मा टीम के कैप्टन भी नहीं है तो बहुत आराम से यहाँ पे सेलेक्टर्स एंड कोच मिलके इन दोनों को टीम से बाहर कर सकते हैं। रोहित शर्मा तो जाएंगे ही टीम से, विराट कोहली के जाने के भी चांसेस पूरे लग रहे हैं, कहीं दोनों साथ में ना निकल जाएं, बिकॉज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के बाद दोनों एक एक वाइट बैकग्राउंड वाली पोस्ट न डाल दें जैसे इनके साथ टेस्ट क्रिकेट में हुआ। सेलेक्टर्स चाहते ही नहीं है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेले। हम एशिया कप जीते, इतना अच्छा खुशी का माहौल था। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज टेस्ट में सारे यंगस्टर्स ने 2 से 3 दिन में फाइनली टेस्ट को खत्म कर दिया एंड देन सडनली ये अनाउंसमेंट आ दिया जिसमें रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में टीम को लीड नहीं कर रहे हैं। अब रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के रिटायरमेंट से बीसीसीआई को लगता है कि साउथ अफ्रीका जैसी पिच में टीम आईसीसी जैसे बड़ी टूर्नामेंट को जीत सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आईसीसी के 2 ग्रेट प्लेयर्स जिन्होंने 2015, 2019 एंड 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप को खुद के दम पे टीम को फाइनल एंड सेमीफाइनल्स तक लेके गए, जिसमें रोहित शर्मा को इंग्लैंड जैसी बाउंसी एंड स्विंग पिच पे 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी बना डाली। 2023 में टीम को लीड फ्रॉम फ्रंट किया, खुद के एवरेज को एंड टेक्निक को सेक्रीफाइस करके पूरी टीम के अप्रोच को चेंज कर दिया। अगर ऐसे लीडर के बिना बीसीसीआई सोच रही है कि साउथ अफ्रीका जैसे बाउंसी पिच पर इंडिया के सभी इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर को भेजकर अगर ये ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो जो बीसीसीआई ड्रीम देख रही है वो बस एक ड्रीम ही रह जाएगा। क्योंकि रोहित शर्मा की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, जो इंडिया 2007 के बाद प्रीवियस 7 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया सफर करती रही एंड फाइनली The drought is over. 2024 में रोहित शर्मा की लीडरशिप में इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीत पाई। 2024 से लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट कुछ तो बीसीसीआई को करना था ना, जिससे कुछ तो वो जिसमें हमारे लग जाए। हमारी मेंटल हेल्थ खराब करने का ठेका तो इन्होंने लेके ही रखा है। ये खुद से कंपटीशन में नहीं है, ये हमारी एक्सेस से कंपटीशन में है। हमारी मेंटल हेल्थ खराब करने में लगे हैं। जब खुश होने की बारी आती है तो भाई ये आ जाते हैं बीच में कोई ना कोई ऐसी न्यूज ड्रॉप करने। मतलब अच्छा खासा सब चल रहा था, पहले टी20 से इन लोगों ने रिटायरमेंट ली, हमने सह ली कि चलो ठीक है भाई वर्ल्ड कप जीत गया, परफेक्ट लोकेशन है, यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं एंड टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं तो ठीक है चलो। एंड सडनली टेस्ट क्रिकेट से भी इन लोगों ने रिटायरमेंट ले ली। फॉर व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द रिटायरमेंट? इनकी फॉर्म नहीं है एंड एज फैक्टर वगैरह वगैरह। हम सेट थे बट ठीक है, टीम में चेंजेस की नीड थी, हमने सह लिया। अब ये ओडीआई फॉर्मेट से भी फोर्स रिटायरमेंट करवा के रहेंगे और इतना परफेक्ट सिनेरियो चल रहा था। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आ रहा था, यहाँ पे खेलने जाते, जीतते या जो भी होता, लेकिन 2027 के लिए फुल तैयारी रहती बिकॉज ये दोनों फ्री रहते और ये दोनों आराम से सिर्फ एक फॉर्मेट पे फोकस कर सकते थे। लेकिन इनको उसमें भी घुसना था, इनको वो भी हमारे लिए खराब करना था। इनफैक्ट व्हाई आई थिंक कि ये जो ओडीआई सीरीज है ये दिल थाम के देख लेना, क्योंकि बिकॉज कुछ भी हो सकता है। इसके एंड पे वो एक वाइट बैकग्राउंड वाली पोस्ट, क्योंकि अजीत अगरकर ने यह भी बोला है बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर नॉन कमिटेबल अबाउट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप।
नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसे हो ही नहीं सकता। दो भाई जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उस एक ट्रॉफी के लिए, यार वो एक दिन के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के रखा है, और अब तुम कह रहे हो कि भाई वो वर्ल्ड कप तक नहीं खेलना चाहते। अब उनको पता ही नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। अगर ऐसा सीन होता तो वे चैंपियंस ट्रॉफी जीत के रिटायरमेंट ना ले लेते। क्या रिटायरमेंट ले लो? हर बार जीतेगा तो मैं थोड़ी रिटायरमेंट लेता रहूंगा। तब लॉजिक सी बात है, खत्म ना करते उसी समय। ठीक है भाई, हम तो वो ट्रॉफी जीत गए बट रिटायरमेंट नहीं ली। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों ने 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं, लास्ट ट्रॉफी देना चाहते हैं अपने कंट्री को, और उन्होंने एक्चुअली ये दे दिया। T20 फॉर्मेट से तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लिया, टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लिया। अब और क्या करें ये दोनों भाई, वो एक फॉर्मेट की तरफ फुल डेडिकेशन दिखाने के लिए। और मैं बता रहा हूँ फाइनली रोहित शर्मा, आई डोंट थिंक ही एग्री टू दिस डिसीजन, बिकॉज अजीत अगरकर की ये स्टेटमेंट थी कि रोहित शर्मा हैज बीन कम्युनिकेटेड अबाउट द चेंजेस ऑफ कैप्टेंसी, वी डोंट प्ले टू मेनी ODIs एंड वी नीडेड टू गिव द नेक्स्ट ODI इनफ टाइम, और रोहित शर्मा हैज बीन टेकन द डिसीजन चेंज द कैप्टन इज बिटवीन हिम एंड सिलेक्शन कमेटी। मतलब अगर आप ऐसी लाइन मार रहे हो जहाँ पे आप क्लियरली थोड़ा सा ऐसा स्टेट कर रहे हो कि जो भी रोहित शर्मा के इस डिसीजन को लेके फील हुआ वो हमारे बीच में है, तो मतलब कि वो एक वेल टेकन नहीं था। रोहित शर्मा रिएक्शन टू दिस टीम सेलेक्टर्स लिटरली वो वाली वाइब नहीं थे। इवन इफ आई हैंडेड वन द ट्रॉफी इट वुड हैव बीन द डिफिकल्ट डिसीजन बिकॉज ऑफ हाउ गुड ही हैज बीन टेकन फॉर इंडिया, बट यू हैव टू समटाइम्स लुक एट व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड। डिफीट 2027 के ODI वर्ल्ड कप को कैसे जीतेंगे रोहित की कैप्टेंसी के बिना? वही तो कि भाई जिस वजह से हम अभी भी क्या बढ़िया रिकॉर्ड से चल रहे थे हमारा ICC टूर्नामेंट में, जिस रीजन से तुमने 5 टाइम IPL विनर को कैप्टन बनाया था वह प्रूव करके दे रहा था भाई, और अब तुमने उसे ही हटा दिया यह बोल के कि भाई हमें तो नए बंदे को टाइम देना। पहले उससे तो जीतने दो अपनी कैप्टेंसी में, जिसमें इंडिया को बैक टू बैक ICC ट्रॉफी जितवा दी। रोहित शर्मा ने एंड ऑफ क्रिकेटिंग लाइफ में क्या नहीं किया अपने कंट्री के लिए। अच्छा परफॉर्म करे तो ड्रॉप हो जाए, टीम को ट्रॉफी जितवाए तो कैप्टेंसी से हटा दो। मतलब दिस इज नॉट अबाउट शुभमन गिल, यार उसकी गलती नहीं है, ही इज जस्ट अ समबडी जो कि उसे फ्रंट में किया जा रहा है, एंड वो तो ऑब्वियसली ले लेगा अपॉर्चुनिटी, बट द प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट। एंड उसके बाद यह भी है वेयर इज द स्टैंड एज अ टीम एंड इवेंचुअली लुक एट व्हाट इज इन द बेस्ट एंट्रेंस ऑफ द टीम, वेदर इट इज नाउ एंड मे बी 6 months later, those are the calls that I suppose you have to make। मतलब वही चीज है, यह बात की कॉल्स है। 2027 के बाद इसके बारे में सोचते हैं। अभी टीम को छेड़ने की जरूरत नहीं थी। जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो प्लेयर्स जो मेजर रहे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा सिर्फ एक फॉर्मेट में फोकस करना चाहते थे, बिकॉज ऑफ दैट वन ट्रॉफी वही है उनका फोकस, वही है उनका गोल। तो टीम को मत छेड़ो भाई, 2027 ऐसे ही जाने देते ना, क्या दिक्कत थी इसमें, क्यों चेंजेस कर रहे हो अब तुम? उस एक पनौती 19 नवंबर वाले मैच के अलावा हम ODI मैच में कहाँ आ रहे हैं? Under Rohit Sharma in big ICC tournament, you are trying to fix something which is actually not broken. Think ये डिसीजन ना तो रोहित शर्मा को अच्छा लगा होगा, ना ही टीम के अंदर किसी भी सीनियर प्लेयर्स को। इवन आई फील विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल होंगे तो वो भी डोंट थिंक उससे एग्री कर पाएंगे। क्लियर ब्लंडर अगेन बाय BCCI एंड द सिलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। जब से यह गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का सिलेक्शन कमेटी बना है, यह जो कोलैब है ये बहुत ही घटिया चल रहा है। टीम सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स है। He belongs else and I am waiting here that someday will be personal as a captain। and in last 3 ICC टूर्नामेंट रोहित शर्मा ने पिछले 25 में से 23 मैच जीते हैं, एक मैच सिर्फ हारा है और एक में वो नो रिजल्ट। मतलब नंबर्स ऐसे क्रेजी हैं। 76% बेस्ट विन रेशियो है इन दिस सेंचुरी एज अ कैप्टन, एंड ODI फॉर्मेट में 76% का विन रेशियो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यह बंदा 42 मैच जीता है और सिर्फ 12 मैच हारा है, और आज इन डिसीजन के बाद BCCI हार गई। वही 96% विन रेशियो इन ICC 50 ओवर टूर्नामेंट। इसे सोचने में आता है कि भाई दैट 4% चैंपियंस ट्रॉफी में जिता दी बंदे ने, तुम्हें 2 बार एशिया कप जिता दिया, T20 वर्ल्ड कप तक जिता दिया, और एक जो उस बंदे का इकलौता एक सपना था वो एरा नहीं वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे। वो ODI वर्ल्ड कप का, वो ODI वर्ल्ड कप वाली ट्रॉफी लेके आनी है, टीम के साथ सेलिब्रेट करना 2027 में, जिसके लिए वो अभी भी भाई दिए जा रहा है बंदा, जिसके चलते उन्होंने वेट लॉस कर दिया, तो वो तुमने सपना ही छीन लिया भाई। ऐसा लग रहा है कि पहले तो चलो ठीक है सेलिब्रेट करता हुआ वॉक करता हुआ आता एज अ कैप्टन, बट चलो ठीक है वो एज अ प्लेयर भी सेलिब्रेट कर सकता है, बट हालात अभी ऐसे लग रहे हैं कि भाई वो भी नहीं होगा, वो रिटायर करवा के रहेंगे। पहले रोहित को भी, और साथ में एक और बंदा जाएगा वो सफेद दाढ़ी वाला,
और यही सालों तक सैक होते चला आ रहा है। यही तो करते आई है बीसीसीआई। बेचारे सरफराज खान के साथ भी यही करा। रोहित भाई भी बेचारे इतने फिटनेस के लिए लगे हुए ओनली फॉर दिस ऑस्ट्रेलिया सीरीज। अरे यार, लोगों के फ्यूचर के साथ कब तक खेलोगे बीसीसीआई। एंड अब वही बात याद आ रही है 2023 वर्ल्ड कप हार कर काश ये 2024 आईपीएल अगर जीत जाता। भाई सीरियसली भाई, इस बंदे ने ना भाई पूरा सब इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। मतलब यार, इसने लेजेंड्स विराट कोहली, रोहित शर्मा को टेस्ट से रिटायर करवा दिया, ओडीआई से। भाई मतलब मैं तो कह रहा हूँ जो 2023 में वर्ल्ड कप हमें हराया ना, वो भाई इतनी बिग डील नहीं थी जो 2024 का आईपीएल फाइनल जीता विद द सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर जीती। उसका बटरफ्लाई इनफेक्ट आज तुम भी देख लो भाई, गौतम गंभीर बिकम द इंडियन कोच एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। भाई आज सब गए। ये दोनों हमारी टीम से रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, बिगेस्ट चेंज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ। जिस दिन आईपीएल फाइनल था 2024 का, रोहित ने 10 जुलाई को बोला था वेन एवर इंडियाज नेक्स्ट ओडीआई सीरीज विल बी गिल लीड। बट थोड़ा सा पहले टीम को देख लेते हैं भाई जो अनाउंस हुई है। सबसे पहले तो शुभमन गिल कैप्टन। ऑफ कोर्स ये पुश कर रहे हैं टू बिकम द ऑल फॉर्मेट कैप्टन। टेस्ट में तो बन ही गया था एंड इनफैक्ट अच्छा कर रहा था। पहली होम सीरीज का पहला मैच जीत के T20 में रिसेंटली वॉइस कैप्टनसी मिल गई थी और ओडीआई में रोहित को रिप्लेस करके खुद ओडीआई का कैप्टन बन गया। भाई इस बंदे को कैप्टनसी मिल गई। इनफैक्ट रोहित, कोहली छोड़ो, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, बुमराह, हार्दिक, सबके होते हुए इस बंदे को कैप्टनसी मिल गई। कभी कभी सोचता हूँ कि कौन से दिन थे जब हार्दिक पांड्या की कैप्टन बनने की बातें चल रही थी। आज तुम कोई भी बात नहीं करता है भाई। पहले कहते थे हम डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट कैप्टन्स नहीं रख सकते। अब हर सीरीज में लिटरली एक नया वॉइस कैप्टन आ जाता है। नाउ अगेन मैं कह रहा हूँ, मुझे गिल से प्रॉब्लम नहीं है। ओडीआई में गिल इज डिसेंट, ही कैन डू वंडर्स। आगे जाके अच्छा खेल सकता है और वो अच्छा खेल भी रहा है। बट द थिंग इज दैट मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल इज स्टिल रेडी अभी से एकदम, जब इतने सारे सीनियर प्लेयर्स ओडीआई में टीम में स्पेशली कैप्टनसी के लिए है। टेस्ट टीम में थोड़ा बहुत समझ आता है, बट ओडीआई मीनिंग बिकॉज इन्होंने इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को सरप्राइजिंगली वॉइस कैप्टनसी दे दी। नो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये हुआ है, दिस इज द क्लासिक डिसीजन फॉर बीसीसीआई। बिकॉज अगर बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को यहाँ पे कुछ अच्छे पोजीशंस पे नहीं डालती तो उनको रिकॉग्नाइजेशन ना मिलता, तो फिर अगेन कंट्रोवर्सी होती। इसलिए उन्हें वॉइस कैप्टनसी दे देगी। और मैं बता रहा हूँ, वॉइस कैप्टनसी को भी कभी सीरियसली मत लेना, क्योंकि इंडिया की वॉइस कैप्टनसी भाई खिरात में मिलती है। हर सीरीज में नया वॉइस कैप्टन होता है। हर सीरीज के बाद इनके प्लान्स चेंज हो जाते हैं, फिर कोई भी आ जाता है। अभी श्रेयस अय्यर को इसलिए बनाया गया क्योंकि इनको दिख गया कि कितना लैश आउट हो सकता है। ब्लैक लिस्ट मिला था। अब श्रेयस अय्यर अगर एशिया कप में इंक्लूड नहीं करा तो अब इनको कुछ तो करना था कंपनसेट करने के लिए, तो श्रेयस अय्यर को वॉइस कैप्टनसी दे दी गई। बट आप एक बात बताओ, जो बंदा सीनियर है, जो बंदा पहले से खेल रहा है और जो बंदा एक्चुअली बहुत अच्छे फॉर्म में है, इवन एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर, उनको कैप्टनसी दे दो ना भाई। एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वॉइस कैप्टनसी उसको देने का मतलब ही क्या था? वॉइस कैप्टनसी तुम शुभमन गिल को भी दे देते। अगर रोहित शर्मा का कोई सक्सेसर होना चाहिए था तो वो एक सीनियर लेवल का प्लेयर होना चाहिए था, या तो केएल राहुल या हार्दिक पांड्या या श्रेयस अय्यर। अगर तुम उसको कैप्टन बना रहे हो तो उसके पहले वॉइस कैप्टन बनाते। शुभमन गिल शुड हैव बीन द सक्सेसर कि ठीक है, जब सीनियर प्लेयर एक और चला गया तो उसके बाद शुभमन गिल को रख दो। तो श्रेयस अय्यर की वॉइस कैप्टनसी बिल्कुल सीरियस नहीं है। दिस इज नथिंग। इनफैक्ट रोहित एंड कोहली के टीम में होते हुए प्लस शुभमन गिल का ऑन पेपर कैप्टन होते हुए श्रेयस अय्यर अगर कुलदीप को लॉन्ग ऑफ पे जाने को बोलेगा तो भाई वो किसकी सुनेगा? स्पॉइलर अलर्ट में रोहित शर्मा तो जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर। इधर खुशी की बात इस बात की कि भाई चलो एक्चुअली सिलेक्शन तो हो गया श्रेयस अय्यर का, भाई टीम में जगह तो बन गई। बट यू नेवर नो, लेट हिम हैव वन बैड मैच एंड हो सकता है कि अय्यर को एजेंडा बना के बाहर भी कर दे। एंड वी हैव अक्षर पटेल, केएल राहुल इज द विकेट कीपर, नीतीश रेड्डी वॉशिंगटन सुंदर टीम में है, कुलदीप यादव, हर्षित राणा। आई कांट बिलीव यार, आफ्टर बुमराह, आफ्टर शुभमन गिल, हर्षित राणा इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू बिकम ऑल फॉर्मेट प्लेयर राइट नाउ। ये बंदा इस समय टेस्ट में भी, ओडीआई फॉर्मेट में भी, T20 फॉर्मेट में भी, मतलब ऐसा लग रहा है गौती भाई, मतलब कि शुभमन गिल रिप्लेस हर्षित राणा एंड हर्षित राणा एज अ वॉइस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बीसीसीआई। अब सिराज इज कम बैक इन द टीम, अर्शदीप इज इन द टीम, प्रसिद्ध कृष्णा इन द टीम, ध्रुव जुरेल ऑफ विकेट कीपर एंड यशस्वी जायसवाल इज ऑल्सो बैक इन द ओडीआई टीम। मेजरली देखा जाए तो लास्ट टाइम जब हमने ओडीआई खेला था चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे 5 चेंजेस हुए। बुमराह हैज बीन रेस्टेड, मतलब उसको ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई ने उनको घर पे रेस्ट करा दिया। लेकिन इंडिया की होम सीरीज जहाँ पे हम 2 से 3 दिन में मैच हरा रहे हैं,
वहाँ पे बुमराह को खिलाना कंपलसरी है। लग रहा है अभी पता नहीं साला ये लोग कौन सा फूक के डिसीजंस ले रहे हैं। बट एनीवे, हार्दिक पांड्या को भी यू इंजरी हो गई है एशिया कप में। हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलिया टूर एंड ऋषभ पंत की भी इंजरी हो चुकी है, वो भी टीम से बाहर है। एंड इंटरेस्टिंगली बात ये है कि जडेजा एंड वरुण चक्रवर्ती दोनों टीम में नहीं है। एंड अगेन वरुण चक्रवर्ती का ओडीआई स्क्वाड में मिस आउट होना समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नीड नहीं है स्पिनर्स की। बट जडेजा को तुमने ड्रॉप कर दिया ओडीआई से सडनली। अब वॉशिंगटन सुंदर टीम में, अक्षर पटेल भी टीम में, एंड जडेजा हैज बीन ड्रॉप्ड। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जडेजा वन ऑफ द दोस्त प्लेयर जिसने अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने। एंड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट द सेम डे जिस दिन वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, सेंचुरी लगाई उस बंदे ने। एंड उसी दिन टीम का सिलेक्शन होना था और उसी दिन उस बंदे को सेलेक्ट नहीं किया गया। पॉसिबल रीजन यही हो सकता है कि अक्षर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर एंड एक और वैसा प्लेयर टीम में होने की भी जरूरत नहीं है, और वो अक्षर को कंसीडर कर रहे हैं राइट नाउ टू बी मोर डिपेंडेबल एज अ बैट्समैन एंड एज अ बॉलर। और वहीं पे वॉशिंगटन सुंदर अगेन इज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनर, वो राइट आर्म देता है। तो जड्डू का नॉट इंक्लूजन इज काइंड ऑफ अ टेक्निकल डिसीजन। इनफैक्ट अजीत अगरकर ने बोला था कि रविंद्र जडेजा इज अ वेरी मच इन द प्लान, बट देयर विल बी सम कंपटीशन फॉर प्लेयर्स। ऑफ कोर्स ही वाज देयर इन the Champions Trophy squad because वो to those extra spinners with the conditions there and at the moment we could only carry one। मतलब they admit कि ये kind of a technical decision ही है and it's a fight for a place। मतलब अगर उतना अच्छा भी नहीं कर पाता तो हो सकता है नेक्स्ट सीरीज में जड्डू को इंक्लूड कर दें। अब थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज जड्डू लिटरली जस्ट हिट अ सेंचुरी। मतलब जो प्लेयर्स वापस आ रहे हैं वो नीतीश रेड्डी हैं, सिराज का कमबैक हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया गया था। अर्शदीप सिंह इज back in the team, Prashid Krishna will play and Dhruv Jurel replace Rishabh Pant। Plus good thing Jaiswal is back in the team। इवन दो अभिषेक की बात चल रही थी उसको खिलाएंगे, बट आई थिंक अभी जायसवाल को टाइम देना चाहिए बिकॉज रोहित है ओपनिंग में, तो जायसवाल विल बी गुड थिंग। बट लगता है कि ये यशस्वी जायसवाल बेंच पे ही बैठने वाले हैं एंड शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। आई वुड से नीतीश रेड्डी का इंक्लूड होना इतना अच्छा डिसीजन है। इवन शिवम दुबे को भी करा देते, क्योंकि भाई की अगर T20 में लग चल रही है तो ओडीआई में भी तो चलवा ही सकते हैं। तो फिर भूल ही जाओ ये सब करना, क्योंकि कोई ना, जब दुबे जी होंगे तो 2027 तो हम जीत ही जाएंगे। इस ओडीआई स्कोर में अगेन इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ फॉर संजू सैमसन। भाई ध्रुव जुरेल को इंक्लूड कर लिया, संजू सैमसन को टीम से ही बाहर कर दिया। इवन इन्होंने 2 स्कोर सेंचुरी बनाई इन हिज लास्ट ओडीआई दैट ही प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उनको खिलाए नहीं। ऋषभ पंत वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड इन द टीम। ऋषभ पंत को अभी भी इंजरी है, तो आई थिंक नेक्स्ट चॉइस वुड हैव बीन संजू सैमसन टेक्निकली, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में है। T20 में भी रन बना के आ रहा है बंदा, ओडीआई में भी ठीक ठाक खेल रहा था। बट सडनली अभी ध्रुव जुरेल को भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इंक्लूड कर दिया। तो संजू सैमसन के फैंस आ जाओ भाई कमेंट बॉक्स में एंड बताओ कि क्या ये सही डिसीजन है। और एक और चीज मैं बोलूं तो जो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एक्सपेक्ट करने वाला था, कि खुद मुझे लग रहा था कि रियान पराग को ये लोग आगे ओडीआई प्लान्स में रखना चाहेंगे, क्योंकि ही कैन बी समवन हु कैन फाइट फॉर पोजीशंस। ऐसे 4-5 के लिए वो थोड़ा कर सकता था, क्योंकि वो एक ऑलराउंड पोजीशन देता है, बॉलिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, बट ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। सडनली ऐसा लग रहा है कि उसको पूरी तरीके से ओडीआई प्लान से ही बाहर कर दिया गया। मतलब उसको पहले इंक्लूड किया जा रहा था हर फॉर्मेट में। इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर का भी टेस्ट फॉर्म अच्छा रहा, बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, बॉलिंग भी अच्छी थी। तो आई थिंक उससे ज्यादा प्रीफरेंस वॉशिंगटन सुंदर को मिल रही है। ओवरऑल आई वुड से जो फोर्स चेंजेस थे इंजरीज की वजह से, हार्दिक पांड्या एंड बुमराह की रेस्ट, तो इसके अलावा कुछ खास छेड़छाड़ नहीं की गई है स्क्वाड में, जो कि करनी भी नहीं चाहिए थी। बट वही है जो मेजर नहीं थी वो कर दी इन्होंने। कैप्टेंसी, प्लेयर, मतलब वही इनको दिख रहा था कि टीम में कुछ खराबी नहीं है, तो यार वही टीम सेलेक्ट कर दी है। मतलब फोर्स चेंज है, इंजरी वाले, तो कुछ तो ऐसा करना जिस दिमाग में घूम जाए कि भाई सबका किया। एंड याद दिला दूं, तुम सब रोहित कोहली को वेट ही कर रहे थे, बट मैं थोड़ा सा भाई शमी भाई को भी वेट कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे शमी भाई ओडीआई टीम में होते अच्छा करते हैं, बट इज इन ऑल्सो नॉट इन द स्क्वाड। आई मीन तुम हर्षित राणा लेके जा रहे हो, प्रसिद्ध कृष्णा भी लेके जा रहे हो, शमी के लिए जगह नहीं है। एंड सिंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारे लिए, मतलब तुमने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इंक्लूड करे, ओडीआई वैसे ही हम कम खेलते हैं, तो इस समय शमी को ना खिलाना वुड ओनली मीन वन थिंग कि भाई इट इज एंड ऑफ रोड फॉर शमी इज दिस फॉर्मेट और इज जनरल फॉर द इंडियन टीम, क्योंकि T20 में तो अब होगा ही नहीं, और टेस्ट में शमी भाई यूजुअली इंजर्ड ही रहते हैं। तो ओडीआई में एक थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी, तो वहाँ पे भी आई डोंट थिंक कि शमी विल बी इंक्लूडेड। मतलब क्लियर है गौती भाई की पर्ची है। हर्षित राणा जब खेलेगा तो खेलेगा, उस
समय चक्कर में, चाहे बुमराह भी रेस्ट पर क्यों ना है, शमी भी इंक्लूड क्यों ना हो, अगेन इस समय प्लेयर्स की गलती नहीं है। हर्षित राणा को बार बार जो कॉल्स आ रहे हैं, ही वुड हैव बीन बेस्ट फॉर इंडियन टीम, एंड वो भी इस तरफ से बेटर ही खेलना चाहेगा, अच्छा ही खेलना चाहेगा, क्योंकि टू मेक हिज बेस्ट प्लेस। बट उस चक्कर में जिन प्लेयर्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्या वो नेसेसरी है इस समय? एंड ऐसा क्या है इन सब प्लेयर्स जो ड्रॉप किए जा रहे हैं उनको? मतलब हर्षित राणा ने ऐसा क्या अचीव करा है रिसेंट टाइम में जो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, एकदम मतलब टीम के लिए पूरी तरीके से नेसेसरी हो चुका है। हर फॉर्म में बंदे को इंक्लूड करना है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो नथिंग अगेंस्ट द प्लेयर, बट अगेन द सिलेक्शन कमेटी, इनको पकड़ो, क्योंकि प्लेयर्स ने कोच को पकड़ा ही हुआ है। नहीं, ऑल्सो 29 अक्टूबर से T20 सीरीज भी है, आज जो सिर्फ ओडीआई नहीं बल्कि रोहित शर्मा एंड कोहली के आगे भी बढ़े, तो देखिए 5 T20 की सीरीज भी खेलनी है। तो मुझे बिल्कुल पता है कि भाई परवाह है, T20 की भी हमें टेंशन है, लेकिन इसकी भी टीम अनाउंस हो गई, जिसमें सूर्य कुमार यादव कंटिन्यू एज अ कैप्टन, शुभमन गिल इज अ वाइस कैप्टन। जो पूरी टीम सेम है, अभी भी एशिया कप जीत के आ रही है T20 में, जस्ट एक चेंज जो कि फोर्स है। अगेन हार्दिक पांड्या इंजरी से बाहर है, तो नीतीश कुमार रेड्डी को उनकी जगह रिप्लेस किया गया। दैट मीन्स सैडली 0 डिग्री सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म इज दिस टूर्नामेंट। एंड सूर्या भाई अभी बहुत खराब समय आपका चल रहा है, बट आई होप T20 सीरीज में थोड़ा कमबैक आपका हो जाएगा। बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, हांगकांग के खिलाफ होता है, तो खैर वो 360 डिग्री में भी मार सकते थे। बट अभिषेक शर्मा भी है टीम में, शुभमन गिल अगेन वाइस कैप्टन, तिलक वर्मा एंड नीतीश कुमार रेड्डी, नींबू मिर्ची मतलब शुभम दुबे, अक्षर पटेल, चितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, कुलदीप यादव, हर्षित राणा। तो हर्षित राणा का नाम, संजू सैमसन एंड सिंह, वॉशिंगटन सुंदर। आई वुड से अगेन दोनों टीम्स मुझे डिसेंट ही लग रही है, अपार्ट फ्रॉम द बिग चेंज ऑफ कैप्टनसी। इनफैक्ट अब मुझे तो लग रहा है कि बेस्ट डिसीजन यही होगा कि भाई इस सीरीज के बाद दोनों रिटायरमेंट खुद ही ले ले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही जाके थोड़े बहुत रन स्कोर कर दें और फिर कॉल इट और डे। बिकॉज अगर इन लोगों को ड्रॉप कर दिया गया तो भाई बहुत बुरा लगेगा जेन्युइनली, और इससे ज्यादा गुस्सा आएगी बीसीसीआई पे। आई नो इट्स नॉट द थिंग वी वांट, बट आई थिंक इट्स समथिंग दैट विल मेक सेंस इफ। और फिर हैरान मत होना अगर 2027 के वर्ल्ड कप से मेरा मन पूरी तरीके से उड़ जाए, तो मैं बिल्कुल भी ना देखूंगा वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छिपा के रखा। आज यह पल यह स्वीकारना आसान नहीं, इन आंसुओं को रोकना आसान नहीं, इसी को हम आगे अच्छा वर्जन चाहिए था। भाई ये कि कप्तान जिसने अपने इमोशन को छुपा के रखा था, वो आज एक ट्रॉफी तक नहीं ले पाया। टीम खुश है, सपना पूरा, लेकिन नहीं, हमें नहीं देना था। टेस्ट क्रिकेट से 10,000 रन नहीं देना था विराट कोहली की बैट से। 2027 का वर्ल्ड कप, इट्स माई माइंड, इट वुड बी ग्रेट दैट हैपेंस। हाँ, जहन में है, ऐसे सपने नहीं देखने भाई, मतलब ऐसे भी नहीं रियलिटी चेक्स मिलते हैं। इतने ग्रेटेस्ट लोग जो अपनी लाइफ के ऐसे पीक पे होते हैं ना, वो उनके भी कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं, और हम यहाँ पे अपने सपने को देख रहे होते हैं, बट जहन में कभी यह 2027 का वर्ल्ड कप था, क्योंकि 2023 का एक अनफिनिश्ड बिजनेस, जो 2 चीजें रही हैं। जहन में तो बिल्कुल है, रन बिल्कुल है। क्या आपकी नजर में, आपके दिमाग में ऐसे कोई मोमेंट है जो 2023 में फुलफिल रोहित शर्मा नहीं कर पाए? एंड आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? एंड रोहित शर्मा एज अ कैप्टन क्या बेस्ट कर सकते हैं टीम के लिए? यहाँ पे कौन गलत है, कौन सही है? पूरी वीडियो को एंड तक देखें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बताओ नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं।